के लोकप्रिय चुने हुए हेमंत सरकार को, आदिवासी मुख्यमंत्री को, लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, आदिवासियों का अपमान है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 1 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में इतने नोटिस, ये तो दुर्भाग्य है झारखंड का। यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हुए क्या इससे पहले? खोलिए, आज बनी है, जमीन आज से बिक रहा है। इससे पहले जो रघुवर सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार नहीं थी क्या? एक भी भाजपा के नेता के यहाँ न ईडी जाती है, न सीबीआई जाती है, न आईटी जाता है। यहाँ पर लोकप्रिय हेमंत सोरेन जो गरीबों के लिए काम कर रही है, यहाँ जब से सरकार बैठी है तब से कोरोना आई। जिस प्रकार से माननीय हेमंत सोरेन ने पूरे देश को आईना दिखाने का काम किया है कि हम एक आदिवासी का बच्चा होकर के, जो आप लोगों ने घोषणा किया था, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि हम हवाई चप्पल वाले का हवाई जहाज में लाने का काम करेंगे, देखने का काम करते हैं। ऐसे हम सपना देख रहे हैं यहाँ का विकास का। लेकिन जब आदमी का जान का खतरा पड़ा उस समय कहाँ हो गए ये लोग, उनके नेता लोग। आज हेमंत सोरेन ने अपने मजदूर साथियों को बाहर से ला करके, हवाई जहाज से ला करके उनके घर तक पहुंचाने का काम किया कोरोना के टाइम में। लेकिन जब भ्रष्टाचार हुआ है, अगर नहीं हुआ तो फिर हेमंत सोरेन को ईडी से डर किस बात का? कोई डर नहीं है। हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि जो आप मांग रहे हैं हमने आपको दे दिया है। बुलाया भी उन्होंने, हमने आपको दे दिया है। आपको अगर लगता है कि हमें कुछ कमी है तो आप और मांगिए, क्या चाह रहे हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बार बार नोटिस भेज रहे हैं। हेमंत सोरेन जी ने ऐलान किया है कि यदि हम दोषी हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप बार बार नोटिस भेज करके आदिवासियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से केंद्र सरकार करती रही तो निश्चित रूप से झारखंड में या धनबाद में हम लोग धनबाद बंद करने का काम करेंगे सर्वसत्ता समाज के द्वारा। और हम कहेंगे गिरफ्तारी होती है सीएम की तब क्या करेंगे? सड़क पर उतरेगा आदिवासी, संभाल नहीं पाएगा ये केंद्र सरकार। झारखंड जलेगा। हम कर देंगे पूरा झारखंड को, पूरा झारखंड। जिस प्रकार से आप हठधर्मी अपना रहे हैं, एक आदिवासी लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री को जो गरीबों के लिए काम कर रहा है उसको आप रोकने का काम कर रहे हैं, झारखंड के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता भी आपको कल उखाड़ के फेंकेगी। और खास करके आदिवासी समाज झारखंड में, पूरे झारखंड में भाजपा के नेताओं को घुसने नहीं देगा। एक भी आदिवासी झारखंड में आदिवासी भाजपा को घुसने नहीं देगा और एक भी नेता को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगा आदिवासी गाँव में। इसीलिए कहते हैं विरोध कर रहे हैं। आप लोगों ने किया है? क्या आज आप लोग देखिए, आज केंद्र सरकार के खिलाफ में हम लोग जिला ग्राउंड से रजूपा चौक तक हम लोग एक आक्रोश रैली निकाले हैं। हम लोगों ने यही मांग किया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को तंग करना बंद करे और केंद्र सरकार द्वारा जो एजेंसियों को दुरुपयोग के लिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री पर ही हमेशा नोटिस भेजकर तंग कर रहा है, इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ व्यक्तित्व करके समाज के माध्यम से हम लोग अपना आक्रोश रैली निकाले हैं। आगे क्या, अगर माननीय सीएम की गिरफ्तारी होती है तब आप लोग क्या करेंगे? हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। हम इस अंतिम चौक पर धरना पर बैठेंगे हम लोग। जब तक हेमंत सोरेन का प्रति सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन पर हैं, आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से एक भी खनिज संपदा हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे। आप लोग ईडी का विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार के विरोध कर रहे हैं? सरकार के विरोध कर रहे हैं। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम करे, लेकिन यहाँ बार बार देखा जा रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ माननीय मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा जा रहा है, सामान भेजा जा रहा है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ईडी का भी तो कहना है कि अगर आप गलत नहीं है तो आपको पेश होना चाहिए। हालांकि वो आज आ भी रहे हैं, वहाँ पे पूछताछ करने के लिए जा भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बोला आप हमको गिरफ्तार कीजिए, हम अगर गलत हैं तो गिरफ्तार कीजिए ना। आप सम्मान के बदनाम क्यों कर जा रहे हैं? जनता के लोग को आप क्यों भड़का चाहते हैं मेरे विरोध में? आज आदिवासी मुख्यमंत्री है तो उसको बार बार नोटिस भेजा जाएगा, अपमानित कीजिएगा। ये आदिवासी समाज के बर्दाश्त नहीं हम लोग करेंगे। आगे और क्या करेंगे आप लोग? इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये तो आज हम लोग का एक छोटा सा झांकी है, जरूरत पड़ेगा कि इससे बड़ा आंदोलन करने का हम पाए देंगे। और कोई बोलने वाला नेता है? हमारे समाज के नेता है। एक झांकी है, हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग आदिवासी किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। बिरसा मुंडा के वंशज है, तिलका मांझी के वंशज है, सिद्धू कान्हू के वंशज है। हम लोग किसी भी दबाव में हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। आप लोगों को पता है कि केंद्र सरकार या के चुनाव आयोग के द्वारा एक लिफाफा बंद एक चिट्ठी आई हुई थी, पत्र आई हुई थी। पता नहीं उस पत्र का क्या हुआ,
किसी को कोई मालूम नहीं है। अभी तक वो पत्र का जो है ना खुलासा नहीं हो पाया। इस तरह से जो है ना बार बार सरकार द्वारा स्वतंत्र एजेंसियों को इस तरह से कठपुतली बनाकर हेमंत सरकार को बदनाम किया जा रहा है। यदि हेमंत सरकार गलत किया है तो आप उसे गिरफ्तार कीजिए ना भाई। सीधा सीधा कानून है कि आप उसको गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार करने के बाद हम लोग सकेंगे वो हम लोग करेंगे, रोड पर उतरेंगे, यहाँ से खनिज संपदा हम लोग जाने नहीं देंगे।